आज हम समझेंगे झील के बारे में। मानचित्र पर सभी को एक दूसरे से समझाएंगे। कैसे मानचित्र याद नहीं होता है, आज हम सभी को समझाते हैं, तो सब समझ लीजिएगा। तो पहले हम चलते हैं, झील यहाँ पे लिख देते हैं, मानचित्र पे दिया गया है झील। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस राज्य में कौन सा झील कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखो कि जैसे यहाँ पे है मणिपुर, यहाँ पे क्या है मणिपुर। मणिपुर में कौन सा झील है, तो लोटक झील। लोटक झील, तो अब ये कैसे याद करेंगे हम लोग। तो मनी मनी मीन्स क्या होता है, रुपया। तो मनी मीन्स रुपया पैसा कहीं गिर जाता है तो उसके बारे में हम लोग, गिर जाता है तो उसको टक टक करके देखते रहते हैं। तो टक टक का मतलब होता है वहाँ मनी, मनी गिरा हुआ, तो इसीलिए मणिपुर में क्या हो गया, लोटक झील। क्या हो गया, लोटक झील। अब मणिपुर से हम डायरेक्ट चले आते हैं कहाँ पे, ये तो ये कौन सा राज्य है आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को मालूम है तो बता सकते हैं मैप पर। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा, जिसको हम चिल्का झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिल्का। चिल्का का मतलब होता है चिल्कवा। चिल्कवा जब उड़ता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में कौन सा झील है, चिल्का झील। ये चिल्कवा उड़ता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चिल्का झील। वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे आंध्र प्रदेश। कहाँ चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, कालेरू। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, तो आंध्र प्रदेश में अंधा लोग रहता है। तो अंधा लोग क्या करता है, वो अंधा रहता है, उसको काला दिखाई देता है। काला दिखाई के वजह से उसे वहाँ पे हम लोग उस झील का नाम रखे हैं कलेरू झील। क्या रखे हैं, कलेरू झील। अंधा लोग कलेरू झील। उसके बाद हम चले आएंगे पुलिकट। पुलिकट कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में ये सीमा बनाता है कौन सा झील, पुलिकट झील। तो ये क्या करता है, सीमा बनाता है। तो बीच में जो ये पुल टूट जाता है, तो इस बीच में पुल टूट गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिकट झील। क्या बोलते हैं, पुलिकट झील। तो इस तरह से याद करने से क्या होता है कि झील पूरा याद हो जाता है पूरे इंडिया में। तो अब फिर हम बताते हैं आगे क्या है। तो यहाँ एक है केरल राज्य। कौन सा राज्य है, तो केरल राज्य। केरल राज्य में जो है वेबनाड झील है। क्या है, वेबनाड झील। इसको याद करना पड़ेगा अपने से। फिर उसके बाद हम चले आएंगे कहाँ पे, महाराष्ट्र चले आएंगे। महाराष्ट्र में क्या है, लोनार झील। क्या है, लोनार झील। तब इसको कैसे याद करेंगे, तो वहाँ पे महाराष्ट्र का होता है कि महान लोग, वहाँ पे महान लोग रहता है। कौन लोग रहता है, महान लोग रहता है। तो महान लोग के पास तो रुपया पैसा बहुत रहता है, तो वह क्या करता है, लोन देता है। क्या करता है, लोन देता है, जिससे हम क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे लोनार झील। क्या बोलते हैं, लोनार झील। लोन देने का मतलब हो गया लोनार झील। महान लोग तो लोन देवे करेगा। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में 4 झील है। ये राजस्थान के 4 झील को हम क्या बोलेंगे, जैसे वहाँ पे राजस्थान में आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तानी स्थान है, वहाँ पे ज़्यादा धूप रहता है। धूप रहने की वजह से क्या गिरता है, लू गिरता है। तो लू गिरता है तो वहाँ पे लूहकरण झील हो गया। क्या हो गया, लूहकरण झील। और लू ज़्यादा गिरता है तो राजा लोग वहाँ ज़्यादा रहता है, तो राजा लोग घर से बाहर नहीं निकलता है। और वह निकलवो करता है तो क्या करता है, संभल संभल के निकलता है। और संभल संभल के निकलता है तो वहाँ पे क्या बोलता है, सभी प्रजा लोग क्या बोलता है कि जय महाराज की, जय राजा की, ऐसे बोलते रहता है। तो वहाँ पे लूहकरण से हो गया, क्या लू से हो गया लूहकरण झील। उसके बाद राजा लोग जो रहता है वहाँ पे तो राजसमंद झील हो गया। उसके बाद वहाँ संभर संभर के जो राजा निकलता है तो उसको सांभर झील बोला जाता है। और उसके बाद जब प्रजा लोग क्या करता है उसको जय समद ऐसे बोलते रहता है, तो वहाँ पे हो गया जय समद झील। अब हम वहाँ से चले जाएंगे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है जितना भी झील का नाम है तो सांपों के नाम पे है, जैसे शेषनाग झील, नागिन झील, बेरी नाग झील, उसके बाद बुलर झील। तो सबसे बड़ा जैसे झील बोलेगा तो ये बुलर झील है हमारे देश में। और ये 4 झील जो है नाग जो दिया हुआ है, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में, इसको याद रखना है ये चारों झील को। फिर उसके बाद हम चले आएंगे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। कहाँ चले आएंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा हमारे पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में यहाँ से दिखाई देता है जरा। तो यहाँ पे हो गया सूरजताल झील और चंद्रताल झील, जो कि 2 झील है, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। उसके बाद हम ये ताल दो सूरज और चंद्रमा को ताल है, ये दोनों को छाड़ देंगे तो कहाँ चले आएंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में है देवताल झील और खुरपताल झील। ये उत्तराखंड में खुरपताल झील और देवताल झील, ये तो समझ जाएगा। अब उसके बाद हम चले आएंगे कहाँ पे, सिक्किम। सिक्किम में क्या होता है कि एक चलामू नाम का लड़की रहता है जिसको गाना बहुत पसंद होता है, जिसको हम सिंग सॉन्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे चलामू झील, यहाँ पे सेमसंग झील कहाँ पे है, सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है।
सेमसंग झील और चलामू झील। तो अब इस तरह से आप लोगों को याद तो हो गया होगा कि किस तरह से याद किया जाता है झील को। तो इस तरह से झील जैसे एक बार हम पूरे को मिटा के फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि याद होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग इस तरह से प्रयास करते रहिएगा बोर्ड पे नक्शा बना के। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।